लोग हैरत में हैं और सन्न हैं, यह कह रहे हैं कि कैसा जमाना आ गया है। ऐसा तो नहीं सुना था कि 7 फेरे लेने वाली पत्नी संग में, और वो भी पति की कातिल बन जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम और हम हैं शंभूशरण। देश सती प्रथा वाला देश था। जिस देश में सती प्रथा चल रहा था, जहां पत्नियां पति के साथ जीती और मरती थी, उसी देश में ये क्या हो रहा है? 7 फेरे साथ लेने वाली पत्नी ही पति की कसाई बन जाएगी। महज 10 दिनों के अंदर ही, शादी के 10 दिन के अंदर ही हनीमून पे जाने के बाद इतना बड़ा कांड हो जाता है। शर्म नहीं आती है? मन नहीं, कलेजा नहीं पसीजता है? बता दें कि यह देश सावित्री वाला देश है। जिस देश में सती सावित्री हुआ करती थी, जिस देश में यमराज से अपने पति के प्राण के लिए लड़ जाती थी, वो देश है भारत। और इस देश में ममता इतना नीचे गिर जाएगी, कल्पना तक नहीं किया जा सकता। आप देखना शुरू करते हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम बता दें कि राजा रघुवंशी, क्या कसूर था राजा रघुवंशी का? शादी करना अपराध हो गया। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, जिसका नाम रघुवंशी दर्ज हो जाता है शादी के बाद, 7 फेरे लेने के बाद, वही सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की निर्ममता से हत्या करा देती है। एक औरत देश के अंदर सुपारी देती है और अपने 4 गुर्गों को वो बुलाती है और वो गुर्गे उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऊंची खाई से नीचे ढकेल देते हैं, प्रहार करते हैं, और वो देखते ही देखते तड़प करके राजा रघुवंशी मर जाता है। देश के अंदर ये क्या चल रहा है? पत्नियां क्यों बेवफाई कर रही हैं? लोग अब भरोसा नहीं करना चाहते। लोग, रूह कांप जाती है लोगों की। किस तरह से पत्नियां नीले ड्रम में पति को काट करके भर देती है, ऊपर से सीमेंट भर देती है और फिर सबूत को मिटाने की कोशिश करती है। वही किया था मेघालय की वादियों में। ले जाकर के सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को प्लान के तहत मारने की साजिश रचती है। बेहयाई की हद हो गई, शर्म नहीं आई ऐसे रिश्तों को तार तार करने में। एक पवित्र रिश्ता था। इस देश में अब हो क्या रहा है? ऐसे चलेगा तो कैसे कोई किसी के ऊपर भरोसा करेगा? एक दौर था जब यह देश सीता का देश है। जरा सोचिए, सीता माता किस तरह से राम के साथ वन वन तपस्या करने के लिए निकल पड़ी थी। तमाम उन महापुरुषों का, उन महामहिलाओं का उदाहरण है जो स्त्रियां इस देश में सती तक हो गई, अपने पति के लिए प्राणों तक का न्योछावर कर देती थी। क्या कसूर था राजा रघुवंशी का? क्या कसूर था? तमाम आज भी ऐसी औरतें हैं जो पति की यातनाओं को सुनने सहने के बाद कलेजा मजबूत करके उसके साथ रहती हैं, उसके सुख और दुख के लिए सोचती हैं। एक अच्छा परिवार था राजा रघुवंशी का, एक अच्छा स्मार्ट सा खूबसूरत सा लड़का था जिसकी शादी महज कुछ ही दिनों पहले होती है, और बस निर्लज्ज बेहया सोनम रघुवंशी अपने उस टट्टू के चक्कर में अपने, अगर तुम्हें ऐसा करना ही था, तुम्हें ऐसा करना ही था तो छोड़ के चली जाती। क्यों निर्ममता से राजा रघुवंशी को तुमने मौत भी सुला दिया? क्या कसूर था उसके मां और बाप का? क्या कसूर था उस राजा रघुवंशी का? सुन करके लोगों का कलेजा मुंह को आता है। इस देश में ऐसा नहीं था। भारत परंपराओं का, भारत सम्मान का, भारत इतिहास का, भारत एक अच्छे आदर्श का देश था। लेकिन सिंदूर, 7 फेरे, सिंदूर की कोई कदर नहीं। माथे में स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, पति के दीर्घायु होने की कामना करती। बाहर जमाना 7 दिन, शादी के 10 दिन बाद ही पत्नी इस हद तक उतर जाती है। सिंदूर का मतलब क्या? माथे में सिंदूर सजाने का मतलब क्या हुआ? मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी, महावर भी नहीं उतरे होंगे। इन 7 दिनों में, इन 10 दिनों में तुमने हनीमून का प्लान बनाया। हनीमून के बहाने उस निर्दोष को, उस बेचारे को, लाचार को लेके गई जिसने तुम्हारे साथ शादी किया था, 7 फेरे लिया था, और तुमने सबूत मिटाने का प्रयास किया। मार दिया तुमने, रिश्ते को कलंकित कर दिया, तार तार कर दिया। यह खबर आजकल पूरे देश में चल रही है। यह खबर हर घर में चल रही है।
लोग सुन के सन्न हैं। लोग कैसे विश्वास करेंगे? एक अच्छे इंसान की क्या कसौटी होगी? किस मानक पे तौला जाएगा कोई कैसा इंसान अच्छा मान लिया जाए? लोगों ने देखा होगा, अरेंज में शादी की होगी, रिश्ते ढूंढे गए होंगे, दो परिवार अच्छा मिला, शादी हो गई, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा झोल। अब तो सोचना पड़ेगा। बहुत सारे समाज के लोगों को गांव में, घरों में, रिश्तों में सबको खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इसका मानक क्या होगा? क्या यह अर्थ लगा लिया जाए कि सारी स्त्रियां, सारी लड़कियां, सारे लोग इस तरह के होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन लोग सन्न हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि क्या देश के अंदर ये क्या चल रहा है। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। बीते 1 साल के अंदर कई घटनाएं देखने को मिली। करीब 7-8 घटनाएं ऐसी हुई देश के अंदर जो पत्नियां पति के ऊपर क्रूरता से, निर्ममता से टूट पड़ी और उन्हें मौत की नींद सुला दी। कसूर क्या था? कि वो आपको प्रेम करता था, यही कसूर था उसका। आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। चैनल पर नए हो तो शेयर कर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस खबर का असर आपके ऊपर क्या हुआ। देखते रहें भोजपुरी न्यूज टाइम।